वीडियो आ चुकी है। भारत के झंडे को गिराकर जिस तरह खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया, इस देश में जो घटना घटित हुई है, पूरे संसार में नाक कटा दिया इंडिया की। बहुत बड़ी बेइज्जती है इसमें इंडिया की। अगर इस बार इन खालिस्तानियों को माफ कर दिया तो देश शर्मसार हो जाएगा। यह देश जस्टिस मांगता है। जो भी लोग इनमें गुनाहगार पाए जाते हैं, या तो उनको फांसी की सजा दी जाए, और जिन लोगों ने झंडा फहराया खालिस्तान का, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले लोगों से मैं साफ कह देना चाहता हूं कि इन लोगों को लाल किले पर ले जाकर या तो सूली पर टांग दो। उनका सिर्फ एक ही इरादा था कि अगर वो लोग या तो जान ले भी सकते थे और जान देने को भी तैयार थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ आतंकवाद फैलाने से मतलब था। उनको सिर्फ सरकार को बदनाम करना था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से बदनाम करके। लेकिन मैं कहना चाहता हूं राजनीतिक गिद्धों से कि जो तुमने रणनीति तैयार की, उसमें मोदी जी की कोई बदनामी नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी की कोई बदनामी नहीं हुई। लेकिन जो गिद्ध सामने निकल कर आएंगे, जिन लोगों ने यह करवाया है, वो लोग बिल्कुल बदनाम हो चुके हैं और देश भली भांति पहचान चुका है कि इसमें किसकी रणनीति थी और किसके तहत यह काम किया गया है और कौन कौन पार्टी इसमें फंडिंग कर रही है। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। जिस तरीके से कल जो हंगामा मचा है, सबने बात करी थी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण रैली निकालेंगे, पर उसके बाद जिस तरीके से शांति को भंग किया गया, उन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव भाटी जी। बात करते हैं उनसे और आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आखिरकार कुछ लोग जो हैं वो हमारे झंडे की जगह किसी और झंडे के लगने को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप? शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात हुई थी, एक तो धीरे धीरे सारी चीजें तोड़ी गई। 12 बजे निकलने की बात थी, 10 बजे निकल गए, बैरिकेड तोड़े, क्योंकि 10 बजे रास्ता खुलेगा नहीं भाई, जब 12 बजे की टाइमिंग दी है तो बैरिकेड तोड़े, उसके बाद कुटाई हो गई तो पुलिस वाले गलत हो गए। देखिए, ये जो किसान आंदोलन की आड़ में तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गए, ये लोग जाम लगाकर लगातार बैठे हुए हैं गाजीपुर हाईवे पे, सिंधु बॉर्डर पर, और इन्होंने रास्ता बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है जी। लेकिन भारत की जनता खुद स्वयं देख रही है कि ये जो आंदोलन है, ये नाम मात्र का किसान आंदोलन था, जिसको कल पूरे देश ने अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से देश की जनता ने खुद देखा है कि किस तरीके से 26 जनवरी जिस समय देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस समय लाल किले पर चढ़कर इन खालिस्तानियों ने देश को शर्मसार कर दिया, देश को झुका दिया इन्होंने शर्म से। ये गद्दार लोग जो खालिस्तानी कहते हैं अपने आप को, ये खालिस्तान की मांग करते हैं, ये वही लोग थे जो किसान आंदोलन की आड़ में 2 महीने से हंगामा कर रहे हैं। अरे अगर ये किसान आंदोलन था तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन होता, आप अपनी मांग रखते, किसानों के हित में बात करते। लेकिन तुम्हारी मानसिकता क्या थी, वो कल पूरे देश ने देखी है। इनकी मानसिकता सिर्फ एक मैसेज देना था, एक आतंकवाद फैलाना था, जो इन्होंने कल लाल किले पर चढ़कर खालिस्तान का झंडा फहराकर स्पष्ट कर दिया कि हम खालिस्तान की मांग करने वाले वो कट्टर वामपंथी हैं, जो तुमसे हम पंजाब में खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और खालिस्तान लेकर रहेंगे। ये कल उन्होंने अपनी मानसिकता दिखा दी। स्पष्ट होता है इस बात से स्पष्ट क्लियर हो गया है कि अब ये लोग जिस एजेंडे से चल रहे हैं और जिस तरीके से इन लोगों को फंडिंग हो रही है, एक सोची समझी साजिश, एक सोची समझी रणनीति के तहत ये लोग चल रहे हैं। और इसमें इन लोगों के लिए जो फंडिंग हो रही है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। इस पर इन्वेस्टिगेशन, इस पर जांच बिठा देनी चाहिए। सर, सब बात कर रहे हैं कि झंडे का अपमान नहीं किया, झंडा वहां पे लगा नहीं था, पर एक वीडियो निकलकर ऐसी आई है जिसमें पहले जो चढ़ा उसको तिरंगा पकड़ाया गया, तो तिरंगे को उसने दूर फेंक के मारा। उसके बाद अपना संगठन का या अपना धर्म का जो भी झंडा था उसको लेकर वो ऊपर चढ़ने लगता है। तो क्या वो हमारे देश की बेइज्जती नहीं थी? क्या देश के झंडे का अपमान नहीं था? आखिर ये लोग, चलिए वो ठीक है, नहीं देखा होगा, वीडियोस नहीं आई होंगी, पर जब हमारे जहां पर देश का झंडा लहराते हैं, फहराते हैं, वहां पर आप किसी धर्म का झंडा, किसी संगठन का झंडा कैसे लगा सकते हैं? देखिए, इस बात में तो कोई दो राय ही नहीं है कि वहां पर झंडा नहीं था। वहां पर झंडा लहराया गया था। वहां पर सुबह जो प्रोग्राम हुआ था गणतंत्र दिवस का,
वो प्रोग्राम मनाया गया था, उसके बाद झंडा लहराया गया था वहां। उसके बाद खालिस्तानियों ने पूरे ताकत के साथ पूरे लाल किले को चारों तरफ से घेर कर जिस घटना को अंजाम दिया है, उसकी वीडियो पूरे भारत ने देखी है। वो वीडियो आ चुकी है। भारत के झंडे को गिराकर जिस तरह खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया, इस देश में जो घटना घटित हुई है, पूरे संसार में नाक कटा दिया इंडिया की। बहुत बड़ी बेइज्जती है इसमें इंडिया की। अगर इस बार इन खालिस्तानियों को माफ कर दिया तो देश शर्मसार हो जाएगा। यह देश जस्टिस मांगता है। जो भी लोग इनमें गुनाहगार पाए जाते हैं, या तो उनको फांसी की सजा दी जाए। इस चीज का यही हसल होना चाहिए। पूरा देश शर्मसार कर दिया इस घटना ने। जी सर, और कुछ लोग इस चीज का भी बचाव कर रहे हैं, इस चीज को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों ने ऐसा नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हालांकि पूरे देश ने देखा कि कल क्या हुआ है, किस तरीके से मारा पीटा गया पुलिस वालों को, और यहां तक कि ट्रैक्टर से कुचलने की भी कोशिश करिए पुलिस वालों को, न्यूज रिपोर्टर्स को पुलिस ट्रैक्टर से भी कुचलने की कोशिश करिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से जो घटना घटित हुई है, ये एक सोची समझी साजिश थी। जी, आप ट्रैक्टर से पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी काफी वीडियोस देश के सामने आई हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि उनका सिर्फ एक ही इरादा था कि अगर वो लोग या तो जान ले भी सकते थे और जान देने को भी तैयार थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ आतंकवाद फैलाने से मतलब था। उनको सिर्फ सरकार को बदनाम करना था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से बदनाम करके। लेकिन मैं कहना चाहता हूं राजनीतिक गिद्धों से कि जो तुमने रणनीति तैयार की, उसमें मोदी जी की कोई बदनामी नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी की कोई बदनामी नहीं हुई। लेकिन जो गिद्ध सामने निकल कर आएंगे, जिन लोगों ने यह करवाया है, वो लोग बिल्कुल बदनाम हो चुके हैं और देश भली भांति पहचान चुका है कि इसमें किसकी रणनीति थी और किसके तहत यह काम किया गया है और कौन कौन पार्टियां इसमें फंडिंग कर रही है। सर, और भी देखा गया कि तलवारें तक यहां तक निकाल दी गई। तलवारें, डंडे, हॉकी स्टिक, बेसबॉल स्टिक। प्रदर्शन करने आए थे या दंगा फैलाने आए थे ये लोग? ये कोई प्रदर्शन नहीं था, ये दंगा फैलाने की पूर्ण साजिश थी। अगर इसमें पुलिस भी एक्शन लेती तो दंगे भड़क सकते थे, दंगे फैल सकते थे। जिस तरीके से लाल किले पर चढ़कर तलवारें लहराई गई हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि अगर कोई भी उनका जवाब देता पलटकर तो उसके साथ क्या हादसा होता, ये तमाम वीडियो में देखा जा चुका है। पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाए जा रहे हैं, तलवारें लेकर वो पुलिस वालों को मारने के लिए भाग रहे हैं, लोहे की रॉड छड़े लेकर वो आए हुए हैं। सारे हथियार दिल्ली के अंदर आ चुके थे। ये बहुत बड़े दंगे फैलाने की साजिश थी। जी 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 सर, एक वीडियो और भी निकल कर आई है जिसमें देखा जा रहा है कि पुलिस वालों को बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, और लाल किले के बगल में जो नहर सी बनाई गई है, उसमें पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे हैं, हाथ जोड़ के अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। उसके बावजूद बेरहमी से उनको पीटा जा रहा है। यही वो दिल्ली पुलिस है जो पिछले 2 साल से ये सब चीजें झेलती आ रही हो, चाहे वो जेएनयू के दंगे हो, चाहे वो जामिया के दंगे हो, चाहे वो सीए को लेकर दंगे हो, और चाहे वो लॉयर्स और पुलिस वालों की लड़ाई हो। 2 साल से यही दिल्ली पुलिस ये सब चीजें झेलती आ रही है। देखिए, मैं पहले भी काफी वीडियोस में अपनी कह चुका हूं कि दिल्ली एक गढ़ बन चुका है। दिल्ली एक आतंक का गढ़ बन चुका है। शाहीन बाग की घटना हो, जाफराबाद की घटना हो, चाहे वे गाजीपुर की घटना हो, आए दिन ऐसी घटनाएं दिल्ली के अंदर हो रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि केजरीवाल सरकार इन दंगाइयों से मिली हुई है। अन्यथा पहले तो कभी दंगे नहीं हुए दिल्ली के अंदर, पहले तो कभी गढ़ नहीं बना दिल्ली। लेकिन अभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आतंकियों का माई बाप बैठ गया दिल्ली के अंदर। आतंकियों का माई बाप बैठा हुआ है, इसीलिए लगातार दिल्ली के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं और होती रहेंगी। ये दिल्ली वालों को और देशवासियों को समझना होगा कि इस राजनीतिक गिद्ध को दिल्ली से निकालकर फेंकना होगा, अन्यथा दिल्ली की जनता त्राही त्राही करके रोड पर आ जाएगी। बहुत नाजुक स्थिति में है दिल्ली। दिल्ली को जल्द से जल्द सही निर्णय लेना होगा।